बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का। आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास चर्चा। जी, हमारी खास चर्चा देख रहे हैं। हर बार आपको इंतजार रहता है कि कौन से गेस्ट होने वाले हैं, किस सेक्टर से होने वाले हैं। जी हाँ, आज का जो एपिसोड हम कहेंगे, आज की जो चर्चा रहने वाली है, ये बेहद ही खास कहेंगे इसको। और अब मुझे इस बात का यकीन है कि आप स्क्रीन छोड़कर नहीं जाने वाले। खूबसूरत चर्चा आज की हम कहेंगे। जी हाँ, उनके लिए कहेंगे जो आज हमारी गेस्ट हैं। आज उनके लिए कहेंगे कि हुस्न और हुनर की जो बात है वो आज हमारे साथ हैं। चकाचौंध की दुनिया में एक नया आगाज है। प्रिंट से शुरू हुआ उनका सफर अब पर्दे पर छाया हुआ है। 100 से ज्यादा विज्ञापनों में हर ब्रांड को उन्होंने चमकाया है। जुग जुग जियो से लेकर द रेपिस्ट तक का हर किरदार उन्होंने निभाया है। तो मिलिए उन अदाकारा से जिन्होंने सपनों को सच करके दिखाया है। स्वागत करते हैं आज की हमारी खास मेहमान का। आज हमारे साथ मिस राधिका गौतम आज हमारे साथ है। आई एम श्योर आप सभी इनको जानते हैं। बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा है और प्रसिद्ध अदाकारा है। तो सबसे पहले राधिका गौतम जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती है आज की हमारी खास चर्चा में। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका जी बड़ी खूबसूरत लग रही है। पहले तो हम कहेंगे आप एक ना, मुझे पर्सनली अगर मैं बोलूं, जब भी मैं आपको स्क्रीन पर भी देखती हूँ बहुत प्रिटी लगती है हमेशा। एक स्माइलिंग फेस, टचवुड ऐसे ही हमेशा रहे। तो ये जो एक स्माइल हमेशा मेंटेन करी रहती है इतना वर्क प्रेशर में भी ना, तो इसका राज क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अंदर से खुश नहीं रहोगे ना, तो आपका फेस पे भी वो ब्यूटी नहीं रिफ्लेक्ट होती है। तो व्हाट इज इनसाइड यू, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। तो हमेशा 100%। खुश रहो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, तो आप ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। एक कहते हैं ना, शुरू में ही इन्होंने खास अच्छी खूबसूरत सा मैसेज दे दिया। चलिए राधिका जी, बातें तो बड़ी सारी हैं, प्रोफेशनलिज्म की बातें करेंगे, सारी चर्चाएं करेंगे, पर सबसे पहले एक होता ना, जन्म भूमि तो जरा बताएं आप कि आपकी कहाँ है। कर्म भूमि तो हम जानते हैं कि आपकी मुंबई है। मेरा जन्म हुआ था पंजाब जलंधर में। क्या बात है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे यूपी में। तो मैं मतलब बेसिकली तो हम यूपी से ही हैं, बट मेरा बर्थ प्लेस इज पंजाब। बर्थ प्लेस पंजाब। तो यूपी, पंजाब और यूपी का मिश्रण दोनों बड़ा बहुत ही बढ़िया है। तो पंजाबी पंजाबी सारा कल्चर पसंद आता है, यूपी वाले को कभी कभी मिस करती हैं आप? दोनों होगा या तो? मुझे पंजाब बहुत याद आता है। मतलब अभी भी मैं जैसे जाती हूँ, कुछ मैरिजेस होती हैं, फंक्शंस या इवेंट्स होते हैं, या मेरा शूट होता है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि मेरा बर्थ प्लेस है। लेकिन यूपी से एक खास रिश्ता है, क्योंकि जो भी मैंने किया है यहीं पे आके किया है। जो भी मेरी जर्नी है यहीं से स्टार्ट हुई है, एज एन एक्टर, एज अ मॉडल। तो और जो मुझे इज्जत और जो रिस्पेक्ट यहाँ मिलती है, मुझे आई रियली फील प्राउड। 100% यू हैव टू, बिकॉज अगर हम यूपी की बात करें तो बिल्कुल कहते हैं ना, अध्यात्म से जुड़ी वो एक उस मिट्टी की ऊर्जा जो है ना, वो एक अलग ही है, एक जोश पैदा कर देती है अंदर अपने। शुरुआत करते हैं सवालों का। अगर मैं आपसे करूं, जैसे कि हम सभी जानते हैं राधिका जी की आपकी मैं बात कर रही हूँ, प्रिंट मॉडलिंग से आपने अपनी अभिनय की शुरुआत की थी। तो दर्शकों को जानना है थोड़ा आपसे कि आपने करियर की शुरुआत वैसे प्रिंट शूट से करी है, बतौर आपने मॉडल की। तो क्या उस वक्त, क्या जर्नी में परिवर्तन अभी तक आपके आया है? चुनौतियां क्या क्या रही हैं, बदलाव क्या क्या रहे, कितना मुश्किल था शुरू करना? मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज आई स्टार्टेड क्वाइट लेट। मैंने बहुत देर से शुरुआत करी। लेकिन कहते हैं ना, इट इज नेवर टू लेट। तो बिल्कुल। तो बेसिकली मैंने पहले ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया, ग्लैड रैग्स, मिसेस इंडिया, मिसेस यूपी। तो उन पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद मेरी फैमिली ने बोला कि यू शुड ट्राई इन मॉडलिंग। तो मैंने प्रिंट शूट से स्टार्ट किया, बट प्रिंट शूट में भी पहले मैंने जैसे पोर्टफोलियो वगैरह तैयार किया, तो 3-4 महीने तक कोई काम नहीं था। सो एक बार दिल में आया कि छोड़ो यार, कि मतलब मेरे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। लेकिन फिर एक दिन एक कॉल आता है कि आप सिलेक्ट हो गए, आपका प्रोफाइल, और आप आ सकते हो। तो उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। बैक टू बैक मुझे इतने काम मिले। और मैं तो ये मानती हूँ कि कंसिस्टेंसी इस प्रोफेशन में बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तभी आपको काम मिलेगा। अगर आप लेट डाउन हो जाते हैं या आप डिसहार्टन हो जाते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किस्मत एकदम से चमकती है, धीरे धीरे आपको यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट।
और छोटे छोटे कदम जो कहा जाता है ना, वो कछुए वाली कहानी, छोटे छोटे कदम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा ही देते हैं। जी जैसे कि आपकी हम प्रोफाइल जानते हैं, हम आपको अक्सर देखे रहते हैं, सुर्खियों में रहती हैं आप, तो विविध रोल्स हम आपके देखते रहते हैं ना राधिका जी। तो आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि जुग जुग जियो की मैं बात करूं, कमर्शियल फिल्म्स की बात करूं, और दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर द रेपिस्ट जैसी गंभीर आलोचनात्मक फिल्में भी आपने की, मतलब आपका जो किरदार है ना, बड़ा डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजिंग रहा है। तो आपसे जानना चाहूंगी, चयन में किस चीजों को आप प्राथमिकता देती, जब आपके पास कोई स्टोरी आती है तो कैसे, मतलब इंपॉर्टेंस किस रोल को आप देती है, कहानी या रोल? मैं अलग अलग रोल्स करना चाहती हूँ और बहुत सारे हर चीज ट्राई करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, सब कुछ। तो मैं जब मुझे कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, ऑफ कोर्स पहले आपको ऑडिशन बनाना पड़ता है, एक टेस्ट देना पड़ता है, अगर आप उस रोल में फिट बैठते हैं नहीं बैठते हैं, तो मतलब आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ऑडिशन बनाना है, लेकिन उसके बाद फिर सिलेक्शन होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, उससे पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ये बहुत चैलेंजिंग रोल है और मुझे एक एज मिलेगी अपनी लाइफ में, तो आई शुड डू इट। कई बार लोग कहते हैं ना कि नहीं मत करो, ये तो ऐसा है, नेगेटिव है, ये मैं कहती हूँ नहीं, आई विल ट्राई इट, क्योंकि मुझे मजा आता है डिफरेंट रोल्स करने, एक्ट करने में। परफॉर्म करने में। ब्रांड्स हाँ जी। बड़े सारे, आपने बड़े ही सुपर डुपर ब्रांड्स के साथ काम किया है, ब्रांड एम्बेसडर्स भी आप रह चुकी हैं कई सारी। अगर हम ब्रांड्स की बात करें, विज्ञापन आपने किए हैं 100 से ज्यादा अधिक। जी हाँ, दर्शकों को बताना चाहेंगे, वैसे किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो जैसे इंडियन ऑयल की मैं बात करूं, BMW तक की बात करूं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो इतने सारे विविध ब्रांड्स के साथ काम करने के आपके जो अनुभव है, आपके एक्टिंग करियर में इसको आप कैसे इस्तेमाल करती हैं? एक्चुअली काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आपने बहुत शिद्दत से कोई काम किया है तो, और मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई छोटा ब्रांड है तो नहीं करना, बड़ा ब्रांड है तो ही करना है, किसी चीज का वेट नहीं करना है, जो भी आपके रास्ते में आता जा रहा है आप उसे करते जा रहे हो, क्योंकि ईच डे इज अ लर्निंग डे। आप कुछ ना 100% कुछ अग्री। सब चीजों से सीख रहे हो, है ना, और वही चीज फिर मेरी एक्टिंग में भी काम आती है। आज भी मैं जैसे नए नए डायरेक्टर्स के साथ काम करती हूँ, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम जी करती हूँ, बिल्कुल। वो कुछ ना कुछ ऐसी बात सिखा देते हैं, आपको पता चल जाता है कहाँ आप में कमी है। तो मुझे लगता है कि मैं रोज कुछ सीख रही हूँ, इतना काम करने के बाद भी मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। जी जी जी। इसी बीच आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि फैमिली सपोर्ट की मैं बात करूं, चलिए आप बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं, मेहनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जब बीइंग अ गर्ल अगर मैं आपसे बात करूं, तो महिलाओं पे ना थोड़ा सा, जैसे आपने यूपी की बात करी शुरू में, यूपी का अगर हम थोड़ा सा कल्चर देखें ना, तो लड़कियों को थोड़ी सी आजादी, भले ही अब चेंजेस आ रहे हैं नो डाउट, पर थोड़ा लड़कियों को फिल्मों में जाने के लिए ऐतराज जताया जाता था। तो आपको अपने परिवार में किसका कितना सपोर्ट मिला? क्या थोड़ा पहले मना किया गया कि नहीं तुम आप ये करिए, और बाद में फिर चेंज आया? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक्चुअली चलिए, मैं यू आर कुछ नहीं वेरी करना लकी। चाहती थी। हम्म। मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, मैंने कहा बस अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। बहुत फिर अच्छी मेरी बात है मदर ये। इन लॉ, मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब तुम अच्छी दिखती हो, मुझे हमेशा लगता है कि जैसे पहले रैम्प शोज वगैरह करती थी तो क्यों नहीं करती हो। तो सो मैंने स्वीट। मतलब मेरा मन नहीं था, बट स्टिल आई स्टार्टेड डूइंग इट। मेरा जैसे आपने सुना होगा कि रूपाइन के कवर पेज पे भी 3 बार मेरा पिक्चर आया, बिल्कुल। और जानवी जो कि नेशनल मैगजीन है उसके कवर पेज पे भी 3 बार मेरा पिक्चर आया। तो मुझे एक ना बूस्ट मिला कि मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी पिक्चर सिलेक्ट हो रही है मैगजीन्स के लिए, तो आई शुड गिव इट अ ट्राई। और अब बिल्कुल। इतना ज्यादा पैशनेट हूँ अपने काम के लिए कि अब मैं एक दिन भी खाली नहीं बैठ सकती, कि मुझे बहुत कुछ ना अच्छी कुछ बात है करना है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। चलिए, इंटरव्यू के बीच में एक चीज, मैंने जब मैम से बात की, राधिका जी से, मेरी फोन पे इनसे पहली बार बात हुई, तो शी इज वेरी स्वीट, इतनी इनोसेंटली इन्होंने मुझे एक चीज बोली कि रितिका मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बिकॉज ना मैं एकदम अभी घरेलू बनी हूँ। तो वो चीज मुझे इतनी प्यारी इनकी लगी, दैट वाज रियली स्वीट। मैंने सोचा था मैं जरूर करूंगी। नहीं, ये एक एग्जाम्पल है। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि लोग समझते हैं कि एक्ट्रेस हैं तो शायद वो अपनी निजी जिंदगी को तालमेल नहीं बिठा पाती होंगी, पर राधिका जी के लिए मैं ये चीज कहूंगी कि बहुत ही बढ़िया तालमेल लेकर ये जो अपने काम के साथ चल रहे। तो आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी राधिका जी, जो वर्क बैलेंस कई बार नहीं कर पाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी को काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए, जी बट जी। आप सोशल वर्क भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप कुछ भी काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक रिस्पेक्ट अर्न करते हैं एक सोसाइटी में,
और अपने घर में भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो लोग हमको कुछ समझते ही नहीं है। वैल्यू नहीं तो करते मुझे ऐसा हैं जी। लगता है कि सभी को काम करना चाहिए और एक वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा तो आप स्ट्रेस में भी आ जाएंगे, मेंटल है स्ट्रेस ना। जी। ना आप इधर कुछ घर पे कुछ संभाल पाएंगे, ना बाहर कुछ संभाल पाएंगे। तो एक यू हैव टू स्ट्राइक अ राइट बैलेंस बिटवीन योर फैमिली एंड वेरी योर वर्क। ब्यूटीफुल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और काम सबको करना चाहिए, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे आप वॉलेंटियर कर रहे हो, या क्योंकि बहुत जरूरी है एक रिस्पेक्ट अर्न करना, हंड्रेड सोसाइटी में भी और परसेंट फैमिली में भी। बिल्कुल। और वे खुद के काम से वो जो रिस्पेक्ट अर्न होती है उसकी बात ही कुछ अलग, रिस्पेक्ट अर्न होती है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और आज की जो हमारी मेहमान है इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसे ना बड़ी सारी आपने संघर्ष भी देखे, क्योंकि एक आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है वो बड़ी संघर्षपूर्ण होती है। चुनौती और बिल्कुल। भूमिकाओं की अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी आखिरी 2-3 सवालों में। जैसे कि आपकी फिल्मों में से द रेपिस्ट, उदयपुर फाइल्स में आपने काम किया है, आपका अनुभव कैसा रहा? क्या कोई ऐसा किरदार था, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो भावनात्मक या मानसिक रूप से आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था? कई बार हो जाता है ना, हम बड़े अटैच हो जाते हैं किसी चीज से, थोड़ा सा पर्सनली ले हाँ, लेते हैं। हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने द रेपिस्ट मूवी करी थी, जो कि जिसकी डायरेक्टर थी अपर्णा सेन, जिनको सब जानते हैं। डेफिनेटली। और मैं इतना मतलब मैं पहले बहुत खुश थी कि मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया और मुझे बुलाया इस मूवी के लिए। और मैं आई वॉज सिलेक्टेड फॉर सम अदर रोल, सोशल हम्म। वर्कर का रोल था। जी। लेकिन जब मैंने अपर्णा सेन मैम से मीटिंग करी, ओ माय गॉड, मतलब मैं इतनी डरी हुई थी कि अपर्णा सेन मैम मेरे सामने बैठी हैं और वो मुझसे बात कर रही हैं। हम्म। फिर वो मुझसे बोलती हैं कि आप सोशल वर्कर तो नहीं लग रहे हो, तो यू आर लुकिंग लाइक एन एंकर, यू आर स्मार्ट, यू आर ब्यूटीफुल, तो आप डेफिनेटली। आपको मैं एंकर का रोल देती हूँ। मैंने कहा मैम डायलॉग्स तो मैंने किए नहीं, स्क्रिप्ट तो मिली नहीं मुझे। कह रही कुछ नहीं, इम्प्रोवाइज करो, हम्म। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि स्टोरी क्या है। सो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इसलिए था, अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए था, एक तो अपर्णा सेन मैम, ऊपर से कोई डायलॉग्स नहीं थे, सब मैंने ऑन सेट इम्प्रोवाइज किया। क्या एंड शी बात है, सेड वेरी गुड, वेरी मच। वेरी नाइस, एंड शी वाज वाओ, इम्प्रेस्ड। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा होगा। और एक कहता है ना चैलेंजिंग रोल, जो आपको अपनी खुद की हिडन टैलेंट होता है ना, कई बार हमें नहीं पता होता, अच्छा हम ये कर सकते हैं वो चीज। चलिए मैं आपसे 2-3 सवाल आखिरी में जानना चाहूंगी, पर मैं सोच रही हूँ पहले आपसे ये मैं जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए। जब पता है मैम एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे साथ कोई आप जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस और टैलेंटेड एक्ट्रेस जुड़ती है या एक्टर जुड़ते हैं, तो मेरे मन में एक सवाल रहता है और हमारे दर्शकों की कि आपसे ज्यादा से ज्यादा कुछ जान पाए हमारे दर्शक आपकी लाइफ के बारे में। तो मैं एक छोटा सा क्विज क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, पर आपको ये इंस्टेंट आपको जवाब देना है इन 1 वर्ड्स। तो बचपन की चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेटली ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहता है पर बड़ा मजा आता है मैम, दर्शक जानना चाहते हैं बचपन की कोई एक ऐसी आदत जो अभी भी आप लाइक होता ना कि अभी भी हमारी है, जो उसको छोड़ना नहीं चाहते। मिरर में देख के अलग अलग एक्सप्रेशंस देना। क्या बात है। फेवरेट अटायर क्या पहनना पसंद करती है? मुझे साड़ी सबसे ज्यादा पसंद है। क्या बात है। ट्रेडिशनल फूड खाना सबसे ज्यादा क्या, पंजाबी या यूपी वाला? राजमा चावल। राजमा चावल, ठीक है ठीक है। परफ्यूम, फेवरेट परफ्यूम? शनैल। ओके। मूवी सबसे ज्यादा कौन सी पसंद जो दिल के करीब रहे, पुरानी नई कोई भी हो सकती है? मुझे कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है, उसमें सबसे अच्छा आपको रोल किसका लगा? काजोल का। काजोल का लगा। फेवरेट डायरेक्टर? डायरेक्टर करण जौहर, मैंने काम किया उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी जानते हैं। कोई ऐसी जगह जो आपको घूमना सबसे ज्यादा पसंद हो? मुझे इंडिया सबसे ज्यादा पसंद है। मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ, ऑल द 6 कॉन्टिनेंट्स, बट इंडिया जैसा कोई नहीं है, कुछ क्या नहीं है, बात कहीं है। नहीं है। 100% अग्री, बिल्कुल अग्री। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, होता ना कि हमें नहीं पसंद, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, किसी भी सेक्टर में हो सकती है, खाना पीना, पहनना, कहीं आना जाना, कोई बातचीत? जो लोग बिचिंग करते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। गॉसिपिंग, वो गर्ल्स टॉकिंग। राइट मैम, अग्री, सेम है। पहाड़ों में जाना पसंद है या विदेश घूमना पसंद है? विदेश घूमना इज बेटर, पहाड़ों में इतना आई डोंट एंजॉय मच। ओके ओके ओके। पापा मम्मी से बचपन में सबसे ज्यादा जिद किस बात की करती थी? हर बच्चा करता है अपने माँ बाप से। मैं जिद करती थी कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। ओ ओके ओके। ठीक है। ड्रीम रोल कैसा, कौन सा रोल चाहती है कि अब आगे आपको ऐसा रोल करना है? मुझे शाहरुख खान के साथ काम करना है। ठीक है, बिल्कुल जल्दी करिए, हम आपको जल्दी देखे। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस की बात करेंगे हम। हाँ। एक्टर एंड एक्ट्रेस फेवरेट?
एक्टर मेरे शाहरुख खान ऑब्वियसली, एंड एक्ट्रेस में मुझे बहुत सारी पसंद है, बहुत सारी अच्छी लगती है मुझे, सारी अच्छी लगती है जिनसे जो कुछ सीखने को मिले। अच्छा, एक बड़ा पर्सनल सवाल करूंगी, जूड़ा बांधना अच्छा लगता है या प्रॉपर बाल बाल बनाना सेट करना अच्छा लगता है? वैसे मैसी हेयर अच्छे लगते हैं या प्रॉपर हेयर स्टाइल? प्रॉपर हेयर स्टाइल। प्रॉपर हेयर स्टाइल, ठीक है। स्लीपर्स पहनना अच्छा लगता है, बूट्स पहनना अच्छा लगता है? स्लीपर्स। स्लीपर्स, कंफर्ट डेफिनेटली। चलिए एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनमें से अगर आप कोई एक होती तो वो कौन होता? ये थोड़ा सा टफ है बिकॉज मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे देश की राजनीति आपको पसंद तो है ना, मतलब सब सही जा? वैसे मैं योगी जी बनना, योगी जी पसंद करते हैं। चलिए, वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, और एक लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है उनके अंदर, हम कह सकते हैं। और आई होप आपको ये के लिए वो इतना कर रहे हैं, फिल्म सिटी लेके आ रहे हैं, तो जी ये तो बहुत बिल्कुल आर्टिस्टों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। आई होप आपको ये क्विज क्वेश्चन काफी अच्छा सेशन लगा हो। और आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आगे का लक्ष्य कब, मैं अब आखिरी सवालों में जानना चाहूंगी, आप जैसे एक मॉडल और अभिनेत्री के रूप में हम सभी जानते हैं, तो आपने बहुत कुछ हासिल किया है, तो आपका आगे का अब क्या लक्ष्य? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूं, कोई स्पेशल शैली हम आपकी देख सकते हैं, डायरेक्शन में आप आ सकती हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? आखिरी में मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ जियो हॉटस्टार के लिए, नाम तो अभी मैं रिवील नहीं कर सकती, आई अंडरस्टैंड, बट सून, वेरी सून आप मुझे एक नए अवतार में देखेंगे, और मतलब मुझे लगता है कि बहुत मजेदार होने वाला है। चलिए चलिए मैम, आई गो विद द फ्लो, मुझे गो विद द फ्लो, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, सरेंडर कर देना होता है कई बार अपने आप को, गो विद द फ्लो। अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारी लाइफ में रिवील होती हैं डेफिनेटली। राधिका मैम, सीरियसली आपसे आज का जो सेशन रहा ना, ये एक बड़ा मजेदार भी रहा, काफी प्रेरणादायक उन महिलाओं के लिए रहा जो कुछ करना चाहती है। अच्छी आपके सेशन में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, जैसे कि आपने शुरुआत में एक शब्द कहा था कि थोड़ा सा देर से शुरू किया, पर आप एक एग्जाम्पल सेट हो चुकी है इन लोगों से कि अगर आप कभी भी शुरू कर रहे हो तो देर कभी नहीं होती है। फिलहाल राधिका गौतम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और फिर हम किसी चर्चा में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। आपकी उज्जवल भविष्य के लिए बड़ी सारी शुभकामनाएं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। तो आज हमारे साथ राधिका गौतम जी, बॉलीवुड अभिनेत्री, हमारे साथ थी। देखा आपने कि कला का ये इनका जो सफर है यूं ही चलता रहेगा। हम चाहेंगे इनके लिए हर किरदार में से ये नाम जो है यूं ही निखरता रहेगा। 100 विज्ञापनों की पहचान बड़े पर्दे पर छाएंगी। हमारी प्रार्थना है ये उड़ान और भी इनकी दूर जाएगी। जी हाँ, राधिका गौतम जी का धन्यवाद करेंगे, और अगली चर्चा में जी हाँ फिर किसी चमकते सितारे के साथ आपको ऐसे ही रूबरू कराएंगे। तो फिलहाल की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।